नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं आ गई पापा के घर पे चाय पीने के लिए और ये हमारी चाय रेडी है और ये पापा मेरे लिए अलग अलग वैरायटी के बिस्किट्स लेके आए हैं। मैं खाऊंगी ये। नहीं नहीं चलेगा जी, मैं आ गई हूँ सुबह की चाय पीने फिर से पापा के हाथ की। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। ये देखा चाय, आज पापा ने मुझे स्पेशल वाला कप निकाल के दिया है चाय पीने के लिए, जिसमें मोटे पापा की। और आज मेरे पास बिस्किट की कई सारी सिलेक्शन है जो मैंने आपको दिखाई। सो अभी मैं पापा के साथ मॉर्निंग की चाय पीऊंगी और फिर गप्पे मारने मॉर्निंग की चाय पीने आ गई। आई थिंक ये एक बहुत अच्छी बात होगी पापा के नजदीक आने की कि मैं अभी हमारा जो सुबह का चिट चैट सेशन होता है वो मैं कभी भी भाग के आ सकती हूँ। वेरी यूजफुल फॉर मी आल्सो। फ्रेंड्स, जैसे ही इस बार दीपिका के बर्थडे वाला व्लॉग्स आता है तो सभी लोग उस व्लॉग में एक चीज देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं। हम देखते हैं कि दीपिका के मम्मी पापा एक साथ नजर आए हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब वो एक साथ नजर आए हैं। दीपिका का जब बर्थडे डिनर हुआ तब लोगों ने देखा कि मम्मी और पापा दोनों एक साथ जो है सेलिब्रेशन के लिए, यानी कि बर्थडे सेलिब्रेशन जो उनका डिनर हुआ था रात को, वहां पर गए थे। लोग ये देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं, लेकिन फिर भी दीपिका के फैंस बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उनके मम्मी पापा को एक साथ देखकर। बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया कि क्या दीपिका ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने मम्मी पापा को एक जगह कर सकें, उन्हें दोबारा इस चीज़ के लिए जो है कन्वेंस करें कि दोनों एक साथ रहें। पहले ऐसा होता था कि अगर पापा आते थे तो अम्मी कहीं पर भी नज़र नहीं आती थी दीपिका की, लेकिन फर्स्ट टाइम डिनर के टाइम ऐसा हुआ है कि दोनों आमने सामने बैठे हुए नज़र आए थे, यानी कि दोनों एक साथ ही सेलिब्रेशन के लिए गए थे और एक साथ नज़र आए। यहाँ पर लोग, यानी जो दीपिका के फैंस हैं, उनका यही कहना है कि हमें मम्मी पापा को एक साथ देखकर बहुत खुशी हुई है और हम चाहते हैं कि दीपिका आपके मम्मी पापा एक जगह रहें। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सी मजबूरियाँ रही होंगी, किसी का भी घर ऐसे नहीं टूटता है। ये तो उन्हीं लोगों को पता होगा कि उनके सामने क्या मजबूरियाँ रही होंगी जो उन्होंने एक दूसरे को छोड़ा। और फ्रेंड्स, बात ये भी है कि कौन सी औलाद ऐसी होगी जो ये नहीं चाहेगी कि मेरे माँ बाप एक साथ रहें। ऐसे ही दीपिका भी चाहती होंगी कि मेरे मम्मी पापा एक साथ रहें, लेकिन उनके आगे बहुत सारी ऐसी मजबूरियां हैं जो वो कदम आगे नहीं बढ़ा सकती। जैसा कि फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही हैं कि दीपिका के मम्मी और पापा दोनों में डिवोर्स हो चुका है और दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से निभाते हैं। इधर मम्मी तो दीपिका के साथ ही रहती हैं और दीपिका का हर काम में हाथ बटाती हैं और रूहान की टेक केयर भी वो ही करती हैं। रूहान को संभालना सब कुछ मम्मी के ही हाथ में है। और इधर पापा भी अपना फ़र्ज़ बखूबी निभाते हैं। जब भी कोई सेलिब्रेशन हो, कोई ओकेशन हो, तो वो दीपिका को विश करने घर पर ज़रूर आते हैं। दोनों ही अपने पेरेंट्स होने का फ़र्ज़ बखूबी निभाते हैं, लेकिन लोग जो है देखकर यही कहते हैं कि काश ये दोनों एक साथ रहते तो कितना अच्छा होता। तो इसी तरह से दीपिका भी सोचती होंगी कि काश ये दोनों एक जगह होते तो मेरे लिए भी कितना अच्छा होता। लेकिन मजबूरियाँ ऐसी हो जाती हैं कि इंसान उन मजबूरियों का आगे कुछ नहीं कर पाता। ये तो हम भी नहीं जानते कि इनके आगे आखिर ऐसा क्या मजबूरी रही कि जो इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। दीपिका की मम्मी कह भी चुकी हैं कि हमने बहुत सारे संघर्षों का सामना किया है और दीपिका जिस लाड प्यार की ये हकदार थी वो भी इसको नहीं मिला है। हमने इसको बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया है। जो भी इसको प्यार मिला है वो इसको इसकी ससुराल में ही मिला है, यानी कि शुएब के घर वालों ने मुझसे भी ज़्यादा, यानी कि एक माँ से भी ज़्यादा प्यार इसको दिया है। हम इनके बहुत ज़्यादा एहसानमंद रहेंगे। हम तो यही कहना चाहेंगे कि किसी का भी घर या कोई भी फैमिली ऐसे ही नहीं टूटती है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। हमें उन रीज़नों के बारे में नहीं पता है कि क्या इन लोगों के सामने मजबूरियां रही होंगी जो ये अपनी औलाद को भी प्यार नहीं दे पाए, क्योंकि उनकी मम्मी का साफ साफ ऐसा ही कहना था। तो हम ऐसे ही किसी को भी देखते हैं तो यही सोचते हैं कि काश ये दोनों एक जगह होते तो कितना अच्छा होता। दीपिका के लिए भी कितना अच्छा होता कि वो अपने मम्मी पापा के घर जाती। काश उनके मम्मी पापा को उनसे मिलने के लिए उनके घर ना आना पड़ता, वो खुद रूहान को लेकर उनके घर जाती। उन्हें कितना अच्छा लगता। आज एक भी घर नहीं है जो वो अपने घर से अपनी माँ के घर चली जाएं या बाप के घर चली जाएं। मम्मी तो उनके साथ ही रहती हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों अपने पापा के घर भी नहीं जाती हैं। शायद वो पहले तो जाती थी अपने पापा के घर, लेकिन फ़िलहाल में वो कभी भी उनके घर जाती हुई नहीं दिखाई देती हैं। जब भी आते हैं वो पापा ही उनसे मिलने के लिए आते हैं और मम्मी उनके साथ ही रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इन दोनों के बारे में?
क्या आपको भी उनका एक साथ रहना अच्छा लगता है या वो अलग अलग रहते हैं, ये उनकी मजबूरियां हैं? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना